नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे डिस्टेंस। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये किसी भी जिगजैग पाथ पे मूव कर रहा है और कहाँ तक पहुँच गया, पी पे। तो इसके बीच के एग्जैक्ट जो लेंथ होगी, टोटल पाथ लेंथ जो होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो हम डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, वो उसकी क्या कहलाएगी, टोटल पाथ लेंथ। तो वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। अब बात आती है बेटा, हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें तो अपने पास स्केल्स, अपने पास डिजिटल बैलेंस, ये सब नहीं थे। तो वहाँ पे मेजरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आपने अभी जैसे जो क्रॉप्स का सीज़न है, अगर आपने कोई भी एक क्रॉप में ये इतना सा निकाला और आपने इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये कितना है, 5 kg। दूसरे ने आके इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये 6 kg है। आपको ये चीज़, ये थिंग है वो सोल्व करनी है, बेचनी है, और इसको ये। तो इसमें से अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा तो इसको बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसी तरह इसमें भी बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट को किसकी नीड पड़ी, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इसीलिए अब हम मास को किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में और ग्राम में, क्विंटल में भी कर रहे हैं, लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में। इसी तरह टाइम का भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमें नीड पड़ा। तो टाइम को हम किस में करते हैं, मिनट में भी करते हैं बेटा, सेकंड में भी करते हैं, आवर्स में भी करते हैं, डे में भी करते हैं, वीक में भी कर रहे हैं, ईयर्स में भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, मेजरमेंट की। जिस भी क्वांटिटी का हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट करेंगे, जिस भी क्वांटिटी का, तो नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पास पहले लेंथ थी, लेंथ को हम किससे, हैंड से या इस तरह से प्लेस करके मेज़र करते थे। अब उसमें अगर कोई छोटा पर्सन है तो उसकी फिंगर्स छोटी होंगी, तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, कम मेजर होगी। अगर किसी के हैंड्स की फिंगर ज़्यादा बड़ी है तो वो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस मेज़र कर पाएगा। तो इस तरह से कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट अपने पास नहीं था। उसे ह्यूमंस को बेनिफिट भी हो रहा था और लॉस भी हो रहा था। इसीलिए हमें नीड हुई किसकी, स्टैंडर्ड यूनिट्स की। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हर के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, चाहे वो आपकी मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम हो। उसी के अंडर हम एक छोटे से छोटा बच्चा भी उसको मेजर कर सकता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी उसको मेजर कर सकता है। अब उस स्केल में कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अब आपकी क्लास में आपके पास क्या है, सेंटीमीटर और मीटर स्केल है, उससे आप डिस्टेंसेस को कितनी ईजिली क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, और उसमें से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। तो दीज आर द नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बेटा, जनरली हम मीटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। लेंथ को किस में यूज़ करेंगे, मीटर्स के अंदर। अगर ज़्यादा बड़ी, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच की डिस्टेंस करनी है, तो फिर हम उसको लेते हैं किलोमीटर में। उसको किस में ले लेंगे बेटा, हम किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने बेटा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होंगे बेटा आपके, 1000 मीटर। अब लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो आपके बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपके पास क्या हो गया, मीटर स्केल हो गया। अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो आपके पास कौन सा है, सेंटीमीटर स्केल हो गया, ठीक है। अब और डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम व्हीकल्स के अंदर क्या लगा देते हैं, ओडोमीटर। उसमें भी किलोमीटर के अंदर अपने पास क्या जाएंगी, लेंथ्स आ जाएंगी।